18 साल का मिस्टर डिकॉक उस दिन अकेला जंगल में कैंपिंग करने निकला था। रास्ते में उसे एक प्राकृतिक गुफा दिखाई दी। अंदर जमीन समतल, चारों ओर मजबूत चट्टानें। देखते ही उसे एक अजीब सी सुरक्षा का एहसास हुआ। बस गुफा के मुहाने पर कुछ टहनियां रास्ता रोक रही थीं, तो उसने झट से अपनी सर्वाइवल चाकू निकाली। 2-3 तेज वार में ही सारी टहनियां साफ कर दी। थोड़ी ही देर में पूरा इलाका खुला और साफ हो गया। अब असली काम शुरू करने का वक्त था, गुफा को घर में बदलने का। सबसे पहले चाहिए था एक ढंग का औजार। उसने पास से एक मोटा लकड़ी का टुकड़ा उठाया, सिरे को तेज किया और उसे अपनी खुद की फावड़ी के साथ जोड़ा। फिर निशान लगाकर अंदर बाहर की सीमा तय की और खुदाई शुरू कर दी। गुफा की ऊंचाई थोड़ी कम थी और 1.5 मीटर से ऊपर मिस्टर डिकॉक उसमें झुककर ही चल सकता था, तो उसने नीचे की मिट्टी निकालकर जगह बढ़ानी शुरू की, क्योंकि मिट्टी काफी नरम थी। कुछ ही घंटों में उसने कमरे का पूरा ढांचा तैयार कर लिया, सीढ़ियां, सोने की जगह, सब कुछ। फिर वो जंगल के अंदर गया, गिरे हुए पेड़ों के तने काटकर वापस लाया, उन्हें बराबर टुकड़ों में काटा, फिर अपनी पुरानी कुल्हाड़ी से उन्हें चौकोर लकड़ी के ब्लॉक में बदला, किनारों को रगड़कर एकदम चिकना बनाया। इतना बढ़िया काम कि देखकर कोई भी दंग रह जाए। आकार नापकर उसने ब्लॉकों में छेद किए और छोटे लकड़ी के खूंटे बनाए ताकि वो एक दूसरे में फिट हो सकें। धीरे धीरे उसने दीवार की नींव खड़ी की। लकड़ी के खूंटे इतनी सटीकता से जड़े गए कि ब्लॉक बिना किसी गैप के एक दूसरे में फंस गए। ऊपर से उसने जंगली पेड़ों का रस यानी प्राकृतिक गोंद लगाया और दीवार की परतें चढ़ाता चला गया। सिर्फ एक दोपहर में पूरी बाहरी दीवार तैयार हो गई। अब वो सच में अपने नए घर के करीब था। अगले दिन मिस्टर डिकॉक ने कई गोल लकड़ियां और पतली शाखाएं जुटाई, उन्हें बराबर लंबाई में काटकर सिरे को तेज किया और गुफा की सीढ़ियों के चारों ओर गाड़ दिया ताकि मिट्टी फिसले नहीं। फिर उसने 3 स्तर वाली सीढ़ियां बनाई और हर स्तर के किनारों को लकड़ी से मजबूती दी। इसके बाद उसने गोल तनों को पतले गोल स्लैब्स में काटा, जिन्हें उसने गुफा के फर्श पर बिछाया। इतनी सफाई से लगाए कि एकदम परफेक्ट मोज़ेक जैसा लगा। चूंकि जंगल में रात दिन का तापमान बहुत बदलता है, उसने कमरे के अंदर एक जगह चिन्हित कर वहां फायरप्लेस बनाना शुरू किया। आधी मीटर गहरा गड्ढा खोदने के बाद बाहर की ओर से उसने ऊपर तक चिमनी निकाली, मिट्टी से ढांचा समतल किया, फिर बेलों को इकट्ठा करके उनसे रस्सियां बनाई और लकड़ी के खंभों के चारों ओर लपेट दी। इससे चिमनी का स्ट्रक्चर तैयार हुआ। फिर उसने पास की पीली मिट्टी में पानी मिलाकर उसे चिकनी मिट्टी बनाया और उस चिमनी पर परत दर परत लगा दी। जल्द ही फायरप्लेस पूरी तरह तैयार हो गया। जब उसने आग जलाई और धुआं धीरे धीरे ऊपर उठा, गुफा सचमुच एक घर जैसी लगने लगी। मिट्टी सूखने का इंतजार करते हुए उसने बचे हुए लकड़ी के स्लैब से पूरा फर्श पूरा किया, फिर बाहर से हरी घास की परतें लाकर सीढ़ियों के चारों ओर बिछा दी। बस घर की खूबसूरती तुरंत बढ़ गई। शाम होते होते वो भूखा भी हो गया था। उसने तुरंत लकड़ी पर बीफ कबाब लगाए। कोयलों की गर्मी में मांस से निकला तेल छन-छन करता रहा। फिर उसने ब्रेड पर चटनी लगाई, बीच में गरम कबाब रखकर एक जंगली स्टाइल बर्गर बना लिया। हर बाइट में जंगल का स्वाद था। खाना खाकर उसने अपना बिस्तर लगाया, फायरप्लेस की गर्माहट में आंखें बंद की और अपने नए पत्थर के घर में चैन से सो गया।